हेलो। सतसाई बहन जी। हेलो। सतसाई बहन जी। सत भगत जी, सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के। जय हो मालिक की। ठीक हो? बढ़िया भगत जी, आपकी सुनाओ कैसे हो? बस दया गुरु जी की। अच्छा, अब हमारी तरफ तो कोई सात संगति है ही नहीं अब तो भगत जी। आज थी ना दिल्ली में सात संगति। दिल्ली तो दूर पड़ता है, इधर अपने राजस्थान में रहने लग गए ना अब तो। कहाँ? 2020 में आ गए थे हम तो। कहाँ पे? ये चिड़ावा सुना होगा ना आपने, चिड़ावा? हाँ हाँ, चिड़ावा झुंझुनू में। हाँ, हाँ जहाँ ये घनश्याम भगत जी हाँ का गांव हाँ है ना, इधर हाँ। ही पड़ता है। अच्छा, तो इधर कोई सात संगति इधर भी अभी तो होगी तो नहीं। बताएंगे, फिलहाल तो है नहीं कोई। हाँ, जनवरी में तो थी, घनश्याम भगत जी की यही थी जब गए थे। अच्छा अच्छा, गए थे। हाँ, दया करी थी चलो, मालिक ने। बढ़िया बढ़िया। भगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बताओ। ये वैसे तो मेरे ससुर के मतलब बहन का देवर था वो। ससुर के बहन का देवर? हाँ, मतलब इनके बुआ का देवर। अच्छा। तो वो मेरा फूफ ससुर हो गया। हम्म तो वो कल आया। उनका बड़ा भाई है, वो तो वैसे बात नहीं करता हम्म कभी भी सीधे मुंह। वो तो बोलता है मैं तो ओनली अपने साले से बात करूंगा और किसी से नहीं। हम्म डायरेक्ट बोल देता है। तो वो उसका भाई कल आया था। हम्म मैं कभी नहीं जानती थी इसको, 14 साल हो गए हमारी शादी को। हम्म पहली बार ही आया था। तो वो पहले तो बड़े वाले गेट से आया, फिर वो अचानक से देख दाख के सब चला गया, फिर वो पीछे वाले गेट से आया हम्म जो खेत की तरफ खुलता है। तो आके फिर बोले बेटा बूढ़ा बूढ़ी कहाँ पे गए? मैं बोली भाई वो तो अभी मानेसर गए अपने बेटे के पास में, बीच वाले के पास हम्म में। बोले बेटा क्या बात, राजी खुशी गए ऐसे ही? मैं बोली जी खाना खाना कहीं भी खा लो जहाँ उनका मन करे, हम्म यहाँ खा लो वहां खा लो कहीं भी खा लो। हम्म फिर इतना बोल के फिर भैया मेरे को ये बोले बेटा शरीर का क्या हाल बना रखा है? हम्म मैं बोली जी ये तो वैसे ऐसे ही। बोले ऐसे ही नहीं बोले बेटा दिक्कत बताओ क्या है? हम्म तो मैंने बोल दिया भाई, जैसे ही सास ससुर व्यवहार करते हैं वैसा मैंने बता दिया भगत जी। हम्म तो फिर मेरे को बोले बोले बेटा एक बात बोलूं? मैं बोली हाँ बोलो जी। बोले बेटा रोना नहीं, बोले पेड़ को किस लिए छांगते हैं? हम्म कि वो सूख ना जाए। और हम्म बेटा तेरे में भी बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था, हम्म बहुत तेरे में कमियां थी, जब तेरे को परमात्मा ने ये परिवार दिया है। हम्म मैं बेटा राधा स्वामी से जुड़ा हूँ। तो मैंने कहा मैंने भी सत्संग ले रखा है। हम्म बोले किसका? तो मैं कि ये चिढ़ जाएंगे पता नहीं। हम्म तो मैंने अपने मालिक का नाम नहीं लिया, मैंने कहा मैं कि कबीर पंथी है। हम्म तो बोले अच्छा ठीक है ना बेटा, सत साहिब बोलती है ना? मैं बोली हाँ जी सत साहिब। बोले सच्चा नाम यही है? बोले बेटा अपनी भक्ति किया कर बेटा, बोले किसी का ध्यान मत दे, हम्म लेकिन मैंने तेरे में एक कमी देखी है बेटी। हम्म मैं बोली हाँ जी बोलो। बोले बेटा तेरे को सास ससुर की किसी की कुछ नहीं कहनी बेटा, क्यों रो रही है तू उनके लिए? ये तो झूठा रो रही है तू। तू अपने मालिक का सुमरण कर, जब तेरी आंखें पानी की भरेंगी ना, वो है बेटा असली रोना। सही बात। और अपने मालिक का दर्शन कर अपनी देह में। तो हम्म मैंने कहा कि ये करने नहीं देते हैं जी। तो बोले बेटा इसको क्या मालिक इसको ऐसा सीधा कर देगा? मैं तेरे को वचन देता हूँ बेटा। बोले 1 महीना तू अपने कबीर से, सच्चे कबीर से बोले अर्जी लगा के देख, इसको खींच के ना ले जाए तो हम्म 1 महीने में फिर मेरे को कहना। हम्म और बोले बेटा मन लगा के भक्ति कर, किसी की कोई भी टेंशन मत ले। फिर मैंने कहा चाय पानी पियो जी, हाथ जोड़ के। तो कहा कि चाय पानी बेटा मेरे नाम की तू ही पी ले, हम्म और मेरी बेटी शरीर पे ध्यान दे और भक्ति कर, ये परिवार तेरे पीछे हो जाएगा। लेकिन बेटा परिवार वाले दुश्मन बनते हैं। बोले बेटा हम्म तू इतना दिल पे मत ले। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा ज्ञान चाहे तू हमारे सत्संग में आके सुन ले, चाहे मैं तुम्हारे सत्संग में सुन लूं, हम्म ज्ञान बेटा कहीं से भी मिल जाए, हम्म लेकिन ये सिरदर्द की बाजी है बेटा, इसको लगा दे। और अगली बार मैं आऊंगा ना तो मेरी बेटी मेरे को बहुत खुश मिलेगी। हम्म तो बेटा मैं तेरे को नंबर दे दूं, लेकिन मैं तेरे को नंबर नहीं दूंगा। तेरे को जो सुख चाहिए ना वो अपने मालिक से ले, हम्म सच्चे मालिक से। और ना बेटा तेरे को कोई निकाले ना तो मेरे को बुला लेना तू। हम्म तो मैं के फिर मैं विचार में पड़ गई। बोले बेटा सच्ची भक्ति कर, और मेरे को आज तू वचन दे, बोले बेटा जबान दे तू मेरे को कि 10 मिनट तो तू सच्चे नाम का सुमरण करेगी ही करेगी, हम्म काम छोड़ के। हम्म तो भगत जी कौन हो सकता है? आपने क्या सोचा?
मैंने सोचा कि मेरे मालिक आए हैं सूक्ष्म रूप में और मैं गफलत कर रही थी और परमात्मा ने मेरे को साक्षात सारी बातें बोल दी, बेटा तेरे में गरूर था इसलिए तेरे को ये परिवार मिला। ऐसे कौन बोल सकता है भगत जी? पहले तो ये हालांकि बताओ, ये सूक्ष्म रूप कहाँ हुआ? उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला कि सच्चे नाम से जुड़ी है और वो मतलब आपका एक रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार की शक्ल में है, वो सूक्ष्म रूप कहाँ हुआ? भगत जी मेरे को तो फिर वो वचन कैसे ऐसे ले रहा कि दूसरी बेटा। बात, आप किसी भी सत्संग में चले जाओ, किसी भी नकली संतों के पंथों के पास जाओ, वो आपको अपने वालों से भी अच्छे तरीके से समझाएंगे, बड़े प्यार से बोलेंगे, बड़ा मीठा बोलेंगे। हाँ ये बहन काल की सूक्ष्म चाल है, मार मत खा जाना। किसी भी ऐसे नहीं गैर पुरुष में, गैर व्यक्ति में अपने परमात्मा के दर्शन मत कर लेना। ये मन में नहीं भी जी। विचार मत लेना कि मेरा गुरुजी इसके रूप में आया होगा। अच्छा अब ये परमात्मा किसी के रूप में नहीं आएगा, किसी के रूप में नहीं आएगा ये परमात्मा। ये फाइनल रूप है परमात्मा का। अच्छा ये बहुत बड़ी चाल है ये काल भगवान की। आप एक तो बात फिर मेरे बताओ, से कोई गलती तो नहीं बन गई ना भगत जी? आप एक बात बताओ, उसने क्या कहा? मतलब अर्जी आपकी सास के बारे में क्या, आपके सास ससुर के बारे में क्या अर्जी लगाने के लिए बोल रहे थे? सास ससुर के बारे में नहीं। नहीं, वो कह रहे थे ना बेटा तू अर्जी लगा, ये 1 महीने में यहाँ से नहीं चला मेरे जाएगा। को इसलिए बोल रहे थे कि बेटा अपने हस्बैंड तेरे को अगर नाम लेने में बाधा करता है, हम्म नहीं लेने देता तेरा हस्बैंड, तो हम्म तू अपने मालिक से कबीर से सच्ची अर्जी लगा हम्म कि ये परमात्मा इसको भी शरण में लेके आओ कि ये हम्म फिर भाग के आएगा बेटा ये तो। हम्म। ऐसे बोल रहे थे। चलो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अर्जी तो वैसे भी परमात्मा ने बोल ही रखा कि परिवार वालों के लिए हम परमात्मा से हम प्रार्थना करें, तो ये कोई नई हाँ बात नहीं बोली उन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि बेटा जब मैं अगली बार आऊं, हाँ तो क्या कहा था, क्या तो बोले? मेरी मेरी बेटी खुश मिलेगी मेरे को, मैं 2-3 महीने में फिर आऊंगा। अच्छा, तो खुश हमें वो करेंगे, हम उनकी बातों को सुन के खुश होंगे, गुरुजी के सत्संग सुन के, गुरुजी के ज्ञान को आधार बना के हम प्रसन्न नहीं होंगे? तीसरी बात, आपने अपने गुरुजी का नाम छुपाया, ये भी बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या पता वो धर्मराज था और धर्मराज से आपने अपने परमात्मा का नाम छुपा लिया। अब उसको क्या पता कि भाई ये कबीर की है या फिर ये किसकी है। वास्तविक नाम तो ये है ना आज परमात्मा का। आज ये संत रामपाल जी का नाम लेने से ज्यादा हमारे को आत्मिक शांति और हमारे को लाभ मिलेगा या फिर कबीर नाम लेने से लाभ मिलेगा? हमारे वक्त गुरु कौन है? अच्छा हम परमात्मा का नाम लेने से क्यों शर्माए भाई? सही जब हमें बात है। पता है कि ये भगवान है, मेरा बाप है, पूरी दुनिया का राजा है, उसका नाम लेने से हम क्यों डरे? जब सही हमें बात है। कहीं पे किसी ऑफिस में कोई काम होता है, हमारा काम नहीं होता है, कोई बिजली विभाग में कहीं पे भी, तो हम बड़े बड़े लोगों का नाम लेना पसंद करते हैं, शायद मेरा काम हो जाए। और हाँ यहाँ पे सही हम बात है अपने भगत बाप का जी। नाम छुपा रहे हैं। तो सही है, ये निडर होके बहुत नाम लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ये कमजोरी। दूसरा, उसने कहा कि बेटा मुझे वचन दे। क्यों दे भाई हम उसको वचन? वो कौन होते हैं हमारे से वचन लेने वाले? आपने वचन दे दिया और वो काम यदि आपने पूरा नहीं किया तो आपको तो ठग लिया काल ने, आपका तो वचन टूट जाएगा ना। हाँ सही और बात भगत है। का वचन टूट गया तो फिर क्या होगा? फिर उन्होंने कहा कि बेटा कोई भी दिक्कत हो क्या हो तो मेरे को बुला लेना, हाँ गुरुजी क्या काम आएंगे फिर? कि बहन जी, नंबर तो तेरे को मैं दे नहीं दे के ये जाऊंगा, ऐसा बोला उन्होंने। ये क्या जरूरत है हमें उनके नंबर की? हमें तो प्रधानमंत्री के नहीं नंबर मैंने की तो जरूरत लिया नहीं भी है, नहीं, मेरे को किसी के नंबर की जरूरत नहीं है, हमें अब तक मालिक ने राष्ट्रपति के सहायता ही की है। नंबर की जरूरत नहीं। हम किससे अरदास करेंगे? परमात्मा सही है ना बात हमारे है। साथ में। सही बात है भगत जी। बहन जी सारे के सारे माइनस पॉइंट थे, सारे के सारे। काल ऐसे ही ठगता है। हमें नहीं पता वो गुरुजी था या गुरुजी नहीं था, और वो होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए गुरुजी संत रामपाल जी भगवान का वास्तविक जो स्वरूप है वो फाइनल है। बाकी चाहे वो रोज चाहे किसी का रूप बना के आए, हमें कोई मतलब नहीं है। 1% भी हमने उस रूप में जरा सी भी आस्था नहीं रखनी है। नहीं जी आस्था तो भगत जी कुछ भी नहीं है मेरी, उसमें नहीं तो कोई ऐसा आपके नहीं। अंदर ये भाव उत्पन्न हुए तभी तो आपने फोन किया। आपके हाँ अंदर ये ये तो था ही ना कि कहीं वो गुरुजी तो नहीं थे, कहीं गुरुजी तो नहीं थे। ये भी बहुत बड़ी कमजोरी, बहुत बड़ी कमजोरी हो जाएगी।
इसके लिए मैं मालिक से माफी मांगूंगी भगत जी। आगे ये से ऐसी ध्यान गलती रखो नहीं बहन जी, करूंगी। हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। हमें हमारे पास डायरेक्ट हमारा भगवान है, हमारा गुरु जी है, कोई हमें छोड़ के थोड़ी चला गया। सही अरे बात है। जेल में तो बैठा है, शरीर रूप में शब्द रूप में तो साथ ही है। सही बात है। हमें जरूरत क्या है किसी की ऐसे। सही है। हमारा मनोबल परमात्मा के सत्संग बढ़ाएंगे या फिर ये जगत वाले बढ़ाएंगे। नहीं जी, जगत वालों से तो क्या लगाव है, और जगत कार भगत करते हैं। ऐसी बातें तो कोई भी सत्संगी बोल सकता है। ज्ञान है ना बहन, ज्ञान है। हाँ। ज्ञान के मामले में संत रामपाल जी के भक्तों से दूसरे पंथों वाले लाखों गुना ज्यादा हैं आगे। इ- इस पंथ में तो सारे के सारे गधे इकट्ठे हो रहे हैं, सारे के सारे गधे। किसी को नॉलेज नहीं है, सामाजिक ज्ञान भी नहीं है इस पंथ में। 90% लोगों को देखा देखी में जुड़ रहे हैं, भेड़ चाल में अपनी बीमारियां यही ठीक है भगत करवाने जी। के लिए, भूत सही निकलवाने बात के लिए जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था कि जितनी भी मेरी अच्छी अच्छी आत्मा है ना, ये काल ने जय गुरुदेव में राधा स्वामी पंथ में फंसा रखी है। हाँ, ये तो मालिक का सुना था मैंने भी ये सब तो। हमारे भक्तों से लाखों गुना अच्छे विचार दूसरे पंथों वालों के हैं, लेकिन बस कमी इतनी है कि उन पंथों में गुरु नकली हैं, हमारे पंथ में गुरु असली है। हाँ, ये तो है भगत जी। तो ये बहन हमने अरदास करनी है तो अपने गुरुदेव से करनी है, सही है। और किसी से अरदास नहीं करनी है। सारे काम संभालेगा तो हमारा गुरु संभालेगा। अगर कोई अच्छी बात बताता है तो सुनना कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो, लेकिन हमने करना वही है जो हमारे गुरुदेव ने हमारे को जो निर्देशित किया है। ये ज्ञान गंगा लिख रखी है, बेहतर पुस्तकें लिख रखी हैं। रोज हम नित्य नियम करते हैं, तीनों समय की आरती करते हैं, गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। वो क्या गुरु जी रागनी थोड़ी सुनाते हैं। सही है। और हमें इस पंथ से संबंधित जानकारी भी कोई देगा तो हमारा भगत भाई दे सकता है, दूसरे पंथ को क्या पता है इस ज्ञान का। अटपट करेंगे वो। हाँ, ये है, सब मालिक का ही ज्ञान चुरा रहे हैं ऐसे तो। तो ये 1% भी बहन जी, ठीक है परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया, और वो जो तुम्हारा रिश्तेदार था उसके माध्यम से परमात्मा ने जो भी बुलवाया, ये आपको निमित्त बनाया, और हजारों भक्तों तक ये मैसेज जाएगा। परमात्मा सबको संदेशा देना चाहते हैं कि काल की इस सूक्ष्म चाल से सावधान रहना। किसी भी पर पुरुष में, पर ऐसे भी रिश्तेदार ठग में, सकता है। किसी भी भगत भाई बहन में मुझे मत देख लेना, मार खा जाओगे। मार अगर किसी में भी मुझे देख लिया तो मुझे केवल मुझ में देखो, संत रामपाल जी रूप में। सही है। ऐसे तो कल को आज अगर हमने इनमें आस्था कर ली, कल को शरीर छोड़ेंगे, हम त्रिकुटी पे जाएंगे, कोई भी काल का दूत जो है अच्छे खासे सफेद कपड़े पहन के, गोरा चिट्टा बन के, और गुरुजी वाली बातें बताने लग जाएगा और बोलेगा बेटा आजा, बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं, अभी गुरुजी आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम करो, अभी साथ साथ चलेंगे। हम तो फंस जाएंगे उसकी बातों में, क्योंकि आस्था, क्योंकि हमारी जितनी बुद्धि यहाँ काम करेगी उतनी ऊपर काम करेगी। हाँ, सही बात है भगत जी। तो गुरुजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तुम त्रिकुटी पे भी जाओ, एक तरफ तो मैं खड़ा हूं और एक तरफ अगर दाढ़ी मूछ वाला भी आ जाए कबीर, तो उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ, ये तो है। ऐसे बहन जी तो भगत झटके जी, हम बहुत आएंगे। चलते फिरते मंत्र करते हैं, चलते फिरते मालिक का नाम लेते हैं, तो क्या वो प्लस पॉइंट नहीं होता भगत जी? मंत्र अगर आपको समय तो बैठ के कर लो, नहीं तो चलते फिरते बैठ कर के लो। नहीं कर पाती हूँ मैं, तो खेत का काम रहता हाँ है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना चलते फिरते कर लो, खेत का काम करते करते कर लो, क्या दिक्कत मैं तो बताई चलते परमात्मा ने। चलते काम करते करते ही सुमरन कर पाती हूँ भगत जी, कोई बैठ बात के मैं नहीं, नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत जब रात को लेट हो तो 5-10 मिनट उस समय कर लिया करो, या रात को भी चलती फिरती रहती हो। रात को तो कहाँ हाँ तो चलते फिरते रहते। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत रात को लेट हो जब कर लिया करो। देखो खेत में काम करने के लिए सारा दिन हमारे पास समय है, इस भगवान का बहन जी नाम लेने के लिए भी थोड़ा समय निकालना नहीं, पड़ेगा। वैसे तो आरती करते हैं तो करते हैं मालिक और खेतों में कौन सा बहन जी पुस्तक 12 लेके महीने करते काम हैं रहता भगत है, ये जी। बताओ। मुझे पता है ना, पुस्तक लेके करते हैं। झुंझुनू में जमीन सूखी पड़ी है, चिड़ावा में कहाँ पानी है वहां पे, इधर कौन सा वहां पे 12 झुंझुनू महीने काम चिड़ाव होता है। के पास में ये गांव है रघुनाथपुरा, हम्म। वहां पे रहते हैं कुएं पे। कोई बात नहीं, फिर भी परमात्मा समय देता है, ऐसी बात नहीं है कि 24 घंटे हम कोई वो तो उसी काम में हम लगे रहते चाहें हैं। तो उस मंत्र के लिए भी टाइम निकलेगा भगत जी, ऐसी बात नहीं है। जब आरती के हाँ, लिए निकाल रहे हैं तो अब मंत्र मान के लिए भी लीजिए निकाल आपकी सकते हैं। माँ आ गई आपसे मिलने खेत में, अब आप क्या करोगी, माँ से तो आप बैठ के बात करोगी, आधी घंटा लग जाए चाहे। तो ऐसे ही हमने परमात्मा का भी टाइम निकालना पड़ेगा बहन। ये तो है भगत। अब तो ज्यादा दिन की बात भी नहीं है, मालिक आने वाले ही है। हाँ चलो, वो मालिक की 2000। मर्जी है, वो कब आए कब ना आए वो तो उनका विषय है, कोई नहीं बता सकता उनके बारे में।
बाकी हमारे लिए उनकी जो गाइडलाइन है वो हमने फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसे हमने किसी भी पुरुष में, चाहे वो कितना ही रूप रंग का अच्छा हो, चाहे कैसा ही वो गुरु जी जैसा लगे, चाहे कैसी अच्छी अच्छी बात करे, हमारा ध्यान, हमारी सुरती, हमारी पहचान केवल हमारे गुरुदेव हैं, दूसरा नहीं है। ऐसे तो भगत जी इनको पता नहीं, नाम तो शायद उनको भी पता होगा, लेकिन मैंने अपने मुंह से नहीं बताया, मैं कि ये बुरा भला बोलेगा मालिक को। आप एक बात बताओ, जब आपने नाम कबीर बताया और उसने कहा कि सच्चाई बोलती हो ना, हाँ तो आपको विचार करना चाहिए आपको इन बातों पे। भाई ये उसको तो क्या है। पता कि ये सच्चाई बोलती है? कबीर पंथ में थोड़े ना सभी लोग सच्चाई बोलते हैं, साहिब बंदगी भी हाँ बोलते हैं और भी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नहीं, उसने तो यही बोला सच्चाई बोलती है तो ना। परमात्मा प्रेरणा करके उस आत्मा में, ये आपकी परीक्षा थी बहन जी। और भले चाहे परमात्मा आ जाओ चाहे उस रूप में, लेकिन हमने तो जो सत्य है वो बोलना है। और हमारी सुरती हमारे गुरुजी में होनी चाहिए, किसी दूसरे में नहीं होनी चाहिए। और मान लो बीच बीच में अगर गुरुजी का भी उसमें रूप आ जाए ना, हाँ तो भी ये बोलो नहीं नहीं जी ये नाटकबाजी नहीं चलेगी। अगर अगर असली तो सामने आओ एक रूप में, नाटकबाजी नहीं चलेगी। जब सतयुग में हाँ राजा हरिश्चंद्र की जब परीक्षा हुई थी, और जब लास्ट स्टेज उसको इतना दबा दिया गया, उसको इतना, उसका बेटा मर गया, उसकी औरत बिक गई, वो खुद इतना परेशान, लास्ट में उसकी औरत का जब वो शीश काटने के लिए अपनी तलवार उठाने लगा, तो पीछे से भगवान विष्णु ने आके तलवार पकड़ी ना। पकड़ी थी। तो क्या कहा था राजा हरिश्चंद्र ने? भगवान छुपने से काम नहीं चलेगा, सामने आओ। सामने आ जाओ कि अब तो बहन जी हमने इतना सावधान रहना है, जब तक हम अपनी खुली आंखों से अपने गुरुदेव के दर्शन ना कर लें और हमें यकीन ना हो जाए कि ये मेरा गुरु है। और उसके बाद भी हमने दंडवत उस समय करना है, पहले हम गुरुजी को 2 या 3 मंत्र जाप करें, उसके बाद हम दंडवत करें। अगर काल होगा तो उसका रूप उतर जाएगा, हालांकि काल तो नहीं आएगा, परमात्मा ही लीला कर सकता है अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए। परमात्मा काल का भी रूप बना सकता है, महाकाल का भी रूप बना सकता है। तो सबसे पहले हम 2 या 3 मंत्रों का जाप करें, उसके बाद में आंखें खोल के सामने देखो, उसके बाद जो है दंडवत करना है। हाँ ये तो मालिक ने भी बताया। ऐसे नहीं बहन जी, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी बहन जी, ऐसे तो मार खा जाएंगे हम। काल है ये, इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। ये तो है भगत जी, ये भी 21 ब्रह्मांड हाँ का वो है, मालिक है। बिल्कुल। चाहे 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 कोई सोने का पुरुष बन के आ जाए, और चाहे गुरुजी वाली बात करे, चाहे कितने चमत्कार दिखा दे, चाहे गधे से आदमी और आदमी से गधा बना दे, हमें तब भी यकीन नहीं करना होगा। कोई ऐसे ऐसे गोरखनाथ जैसे बेहतर डोलते हैं, ये सिद्धियों के पुतले, ये इससे तो ज्यादा है सिद्धि भगत तो जी, हमारे पास नहीं, लेकिन भगवान ने मना कर रखा है 24 सिद्धि हमारे पास, वो तो इनके हमें पास क्या यूज है? नहीं करनी। तो हमने हमने ऐसे आकर्षित नहीं होना, हमने ऐसे किसी से भी कोई प्रभावित नहीं होना। अपना गुरु ही है, बाकी सब नकली हैं, सब फिर काल का जाल है। ये तो है भगत तो जी। ऐसा भी सावधानी रखनी है बहन जी, इतनी भी सावधानी रखनी है, किसी भी भगत भाई में, किसी भी भगत बहन में, किसी भी पर पुरुष में हमने गुरुजी का वो भाव नहीं लाना, हमने गुरुजी का रूप नहीं देखना। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। ठीक है जी मैं तो सतवाला बहन को बताया, उन्होंने बोला एक बार पवन भगत जी से पूछ अब लो। वो भी बावड़ी है आपकी तरह, उसी ने मुझे फोन किया, बोले उस बहन को साक्षात गुरुजी आके गए, आप उससे बात करो। मैं बोला लो भाई अभी करते हैं बात, देखे गुरुजी आया था कोई और आया था। मैंने तो उनको बताया ही था, फिर उन्होंने बहम ज्यादा कर लिया, बोले नहीं नहीं पवन भगत जी से पूछो एक बार आप। तो ये तो मैं के ये सावधान रहने का मारा गया बहन जी। तो मैं कि एक बार पवन भगत जी से पूछ तो लेती हूँ, मेरी भी गलती होगी तो मुझे पता चलेगा। ना फिर ना मैंने ना, यही सोचा भाई अपनी भी कमी अरे पता चलेगा। इस पंथ के विषय में यदि कोई हमें सही जानकारी भी देगा, तो या तो हमारा गुरु देगा या हमारा कोई जो है गुरु भाई देगा। तीसरा व्यक्ति इस पंथ की जानकारी नहीं दे सकता, उसको कह का भी नहीं पता, चाहे वो कितनी सही अच्छी बात बातें है करता भगत जी। हो। तो ऐसे तो मैं पहले अपने परमात्मा से जुड़ने, परमात्मा का मार्ग तो मुझे 2020 में मिला है।
जी। से मैंने 2013 में पानीपत से मित्तल मेगा मॉल में इस परम पूज्य हर्षित श्री कुमार स्वामी जी का समागम था। तो भगत जी ये मतलब क्या करते हैं, परमात्मा तो आके सबके सर पे हाथ धरते हैं ऐसे, तो ये हाथ जोड़ के मतलब ऐसे संगत के बीच में घूम के जाते हैं। तो ये ऐसे आए तो मैंने मतलब इनके शिष्य देखे तो भगत जी वो जहां जहां कदम रख रहे थे ना, वहां से जमीन को भी ऐसे चूम रहे थे। मैं कि इतने इनको मतलब इतना अधीनता है। मैं दास ने बताया ना, अपने वाले तो 90% तो गधे हैं बहन जी, बोलने का देखा भी देखी में तरीका जुड़ नहीं रहे है। हैं, इस मार्ग में आके तो और भी ज्यादा अंधे होते जा रहे हैं। हाँ, ये पहले ठीक थे अपने वाले। अपने वाले जब जब हाँ तक नाम पहले से नहीं ठीक जुड़े थे। ना तब तक ठीक थे, और जैसे इस नाम से जुड़ जाते हैं ना ये बिल्कुल अंधे गधे बन जाते हैं। हाँ इसलिए ये तो तो है भगत परमात्मा कहते हैं बहन जी, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। गुरपुत सेव बिरला कोई, जहाँ पर कृपया साहिब की होई। कोई बिरला निकलेंगे बहन जी यहाँ से। इतना आसान है क्या? काल ऐसे छोड़ने वाला है क्या? ये तो है भगत जी, हमारी तो तो क्या सावधान औकात है, रहो बहन इतने बड़े जी। बड़े देखो, भगत में वो लिए दाव लगा औकात लिया तो नहीं उन्होंने। थी, औकात तो नहीं थी, लेकिन अब परमात्मा ने औकात बना दी है, तो हमने औकात का फायदा उठाना है अपने भले के लिए, ना कि कोई अहंकार के लिए, ना कि कोई अभिमान के लिए, लेकिन अपने बचाव के लिए तो हम ज्ञान का उपयोग करेंगे ना। सही बात है गुरुजी ने भगत जी। सत्संग में कहा कि मैं तुम्हें ज्ञानी बनाने आया हूँ, ज्ञानी, मैं तुम्हें भक्ति का मास्टर बनाने आया हूँ, ताकि तुम कहीं कोई धोखा ना खा जाओ, तुम कहीं कोई मार ना खा जाओ। तो मास्टर हमने कोई दुनिया के लिए नहीं बनना, लेकिन अपने बचाव के लिए तो बनना पड़ेगा विद्वान और मास्टर। सही बात है भगत जी। तो ध्यान रखना बहन जी आगे से इन सब चीजों का। और गुरु जी का नाम लेने से बिल्कुल मत छुपा करो, सामने बोला करो, संत रामपाल जी भगवान बोलो सीधा। ठीक है, और तो मैं भगत जी सबके सामने से बोलती हूँ। फिर उसने ये बताया ना कि मैं राधा स्वामी पंथ से हूँ, तो मैं कि ये चिढ़ेगा और बेकार में दो बातें और बोलेगा मालिक को। मतलब वो अपने पंथ का नाम लेने से नहीं 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 घबरा रहा, और हम घबरा रहे हैं, जबकि हमारा पंथ सत्य है। ये तो है। तो बताओ बहन जी, हम उसकी तुलना में हम कहाँ खड़े? मैं तो जीरो हूँ उसके आगे फिर। तो कल को तो ये दुनिया गुरु जी का नाम लिए बिना नहाएगी भी नहीं। आप देखना आने वाले समय में जब मालूम पड़ जाएगा ये भगवान है, और आज हम उनका नाम लेने से भी शर्मा रहे हैं। यही तो परीक्षा है बहन जी। और ऐसे तो मैंने मतलब परिवार के सामने ओपन बोल दिया था। वैसे पीछे जब हमारे सब इकट्ठे हुए थे परिवार वाले 8-7 जने, उनके सामने स्पष्ट बोल दिया था। और अब इस एक बंदे के आगे बताओ मैंने कहाँ दिमाग लगाया फिर मैंने। बस तो वही है, सारा जीवन चाहे कितने अच्छे भगत बने और त्रिकुटी पे मार खा गए तो खा गए थोड़ी सी देर में। इसलिए एक रास्ता चुन लो बस, एक मत। कोई क्या घबराना, क्या डरना, परमात्मा है, भगवान है भाई। हम वैसे तो हम सबके सामने बोलते हैं गुरु जी भगवान है, गुरु जी भगवान है, और ऐसे हम यदि शर्माएंगे तो बताओ बहन जी कैसे काम चलेगा? सही बात है भगत जी। कोई बात नहीं, ये कमियां परमात्मा इसी प्रकार से हम सबकी निकालेंगे, एक दूसरे की मदद से। इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियां रखवाई है ना। तो थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लाओ, दृढ़ता लाओ, मालिक साथ में है। पति जुड़े ना जुड़े बहन जी, ये आत्म हमें कल्याण क्या का लेना, मार्ग है। वो भी उस मालिक उसका की आत्मा संस्कार है। होगा तो जुड़ जाएगा। परमात्मा हम क्यों चाहेंगे तो परेशान अपने हो? आप ले लेंगे। हम सही क्यों बात है। परेशान हो? हम केवल परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इस आत्मा का भी कोई संस्कार हो तो अपने शरण में लेना, ताकि मेरी भक्ति थोड़ी आसान हो जाए। हाँ सही बात है, नहीं तो बाकी धर्मदास की उसका तरह ये संस्कार है। डूब जाएगा मेरे को भी। हमारा कोई आगे ये पति थोड़ी रहने वाला है, कोई पीछे थोड़ी। हमारा यही पति था। ऐसे पति बिना लाखों अरबों हमारे चेंज हो गए। अब ये असली पता पति नहीं मिला अब तो। हमारे को, हमने इस पति की प्राप्ति करनी है, तो संकट दुख परेशानियां तो बहन जी झेलनी पड़ेंगी। जब ये ये तो हमारा है। लास्ट जन्म है तो काल भी ढंग से हमारे को निचोड़ेगा कि भैया ये दोबारा तो मेरे हथे चढ़ने वाले नहीं है। हाँ तो ये तो है। ढंग से निचोड़ेगा कि नहीं निचोड़ेगा बहन जी? ये कार्ड भी मालिक कहते हैं ना, छोटी अब एक चीज तो नहीं एक है ये अब ठगने एक में तो तो। एक सामान्य आदमी खेत में से गन्ना उखाड़ के खाता है, तो वो थोड़ा बहुत उसमें रस छोड़ता है। और एक कोई गन्ने का जूस निकालने वाला उस गन्ने को मशीन में डालता है तो चींटियों के लिए भी नहीं छोड़ता। वो तो उसको बिल्कुल चूस के छोड़ता है अच्छी तरह हाँ से। बिल्कुल, ऐसे सुखा देता है उसको 3 4 5 बार निकाल निकाल के। तो काल भगवान हमारे को इस प्रकार से निचोड़ेगा पूरा कि दोबारा तो मेरे जाल में आने वाले नहीं है। हाँ और अभी भी परमात्मा काल के द्वारा निचोड़ने में हमारी परीक्षा लेगा कि देखता हूं, देखे मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, मेरे द्वारा दिए गए जो भक्ति के जो गहने हैं, शील संतोष विवेक दया क्षमा, इसके अंदर कितने प्रवेश हुए हैं।
तो दोनों तरफ से होती है बहन जी ये परीक्षा। अब की बार गलती बन गई भगत जी यहाँ। हाँ तो मालिक से पता नहीं, और समायाचना इतने करना। इतने मतलब गांव की लेडीजें भी आ चुकी मेरे को कहने के लिए, हाँ। मतलब इनकी मौसी ताई जी वो भी आ चुकी कि तू हमारी बहू नहीं है, ऐसे रहती है जैसे तेरे कुछ ही नहीं है। उनको भी मैंने बोल दिया, मैं कि शरीर किसी के किराए पे नहीं ला रखा, मेरे मालिक ने दे रखा है, मैंने उसके लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल, मीरा को भी तो ऐसे उनको भी परेशान मैंने किया स्पष्ट गया बोल था। दिया, तो उन्होंने मेरे घर की चाय भी नहीं पी, वो उठ के चले गए। मत पियो, उनके चाय पीने से कोई हमारे को सतलोक मिल रहा है क्या? और भाड़ में जाओ। आज ये गलती, कल ही ये गलती बन गई भगत जी मेरे से, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट गुरु जी बार। से समायाचना करो और आगे ध्यान रखो बहन, है ना। ठीक है भगत जी, हाँ, आगे सत से ध्यान। साहिब। सत साहिब जय भगत हो जी, बंदी जय हो छोड़ बंदी के। छोड़ के।